बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाज़ औक़ात इमरान खान साहब अपने मुखालिफिन के साथ साथ अपने अपनों को भी परेशान और हैरान कर देते हैं, और ऐसा ही उन्होंने एक फ़ैसला लिया था जिस पर अब वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, पीछे नहीं हट रहे। जब खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन हुए और उसमें पहले मरहले में तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई, उसके बाद इमरान खान साहब ने सारी पार्टी की इंतज़ामात यानी सारी पार्टी की तंजीम पूरी तहलील कर दी, ख़त्म कर दी, और फिर कहा जी नए सिरे से पार्टी बनेगी। अब उन्होंने ये कर दिखाया है और बड़े बड़े बुर्ज उल्टा दिए हैं। यानी ऐसे लग रहा है कि जैसे पुरानी सारी टीम ही फारिग करके बिल्कुल नई टीम रख ली हो। और अब ये एक अजीब फैसला है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैरान भी थे और आवाज़ें भी आई लोगों की तरफ से कि जी आवाज़ें उठी कि ये क्या है, क्योंकि अगर सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह की कारकर्दगी नज़र आई है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप पूरे पाकिस्तान में ही जितनी भी तंजीम है, सारी पार्टी है, उसको ख़त्म ही कर दें और नए सिरे से पार्टी जो है अहदेदारों का ऐलान किया जाए। अब इमरान खान ने वो कर दिया है। आपके सामने मैं नाम रखूँगा, आप खुद हैरान होंगे कि इनमें से ऐसे नाम हैं जो पहले आपने सुने भी नहीं होंगे। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ कि मुशीर एहतसाब, साबिक मुशीर एहतसाब को जब हटाया गया, उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया शहजाद अकबर साहब का, तो फ़ौरन से नया नाम सामने आ गया और फैसला कर लिया है। यानी इमरान खान साहब फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते, आगे बढ़ रहे हैं और इसका मतलब है वो एहतसाब के अमल से पीछे नहीं हटने वाले। साबिक डीजी नैब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी को मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। अब ये साबिक डीजी हैं नैब के, और इस लिहाज से अगर देखें तो यकीनन इनको पहले ही तजर्बा है और अब इनको मुशीर एहतसाब, और फिर ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं तो फ़ौज का डिसिप्लिन भी इनके अंदर, तो सोच समझ कर इमरान खान साहब ने फैसला किया होगा। तो बड़ी तेज़ी से इमरान खान साहब जब इस तरह के फैसले लेते हैं तो उन पर अमल दरामद भी फिर शुरू कर देते हैं। एक और चीज़ जो नज़र आ रही है कि जैसे 23 मार्च को लॉन्ग मार्च का, महंगाई मार्च का ऐलान किया अपोजिशन ने, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ऐलान किया कि ये तो होगा 23 मार्च का महंगाई मार्च हर सूरत करेंगे, और ये भी कहा गया कि जी अब इस्लामाबाद जाकर फैसला करेंगे कि क्या ठहरना है, इसको खुफिया रखा जाएगा। लेकिन ये लॉन्ग मार्च होने से पहले ही अपने मकासद खो बैठा है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अदम एतमाद की तहरीक, यानी इमरान खान साहब को जो हटाने की बात है उसमें इख्तलाफात हैं और कह रहे हैं कि जनाब ये तो हो ही नहीं सकता। और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब, जो अक्सर यानी नून लीग में आप देखते हैं कभी कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा बड़ा हसास मामला है, तो जब ऐसा कुछ होगा तो तभी सामने लाएंगे। तो जब आप अदम एतमाद ही नहीं ला सकते, सड़कों पर आकर आप क्या करेंगे? और ऊपर से शेख रशीद साहब ने कह दिया है कि अब ये सड़कों पर ख्वार होंगे और ये शौक पूरा कर लें। पहले चूँकि शेख रशीद साहब ही कहते रहे कि जी 23 मार्च के अलावा कोई तारीख रख लें, 23 मार्च के अलावा तारीख रख लें, इतने डिग्निटरीज आ रहे हैं, यौम पाकिस्तान की परेड है और इस हवाले से इंतजाम करने होते हैं, सारा फोकस इस्लामाबाद में और तरह से होगा, इंटरनेशनली देखा जा रहा होगा, तो आप उसी दिन जानबूझकर चाह रहे हैं कि सारा मामला गड़बड़ हो, पाकिस्तान का इमेज क्या जा रहा होगा, उस दिन पूरी कौम देख रही होगी हमारे दिफा के लिहाज से। और दीगर 57 इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा का कहा जा रहा है कि उन्होंने आना है, और इसके अलावा मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरब के वली अहद हैं उनकी बात हो रही है आमद की। तो उस वक्त आप ये क्यों कह रहे हैं? लेकिन अब शेख रशीद साहब तंग आ गए, वो कहते हैं आ जाओ ये शौक भी पूरा कर लो। और जिस तरह असम्बलियों में नो कॉन्फिडेंस के मामले पर, जिस तरह इस्तीफ़ों के मामले पर मुंह की खाई, इसी तरह अब ये सड़कों पर जलील होंगे, ये जनाब शेख रशीद साहब का कहना है। अच्छा, फवाद चौधरी साहब जो है ना, सियासी तौर पर अगर देखा जाए तो वो अब एमनेस्टी इंटरनेशनल के पीछे पड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब ये ऐसे ही है, यानी करप्शन के हवाले से इस हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाएं, नून लीग, मौलाना फजलुर रहमान जैसे आसमान की तरफ थूकना। तो इस तरह की बातें जनाब हो रही हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम, जो सबसे अहम बात आपसे मैंने करनी है कि इमरान खान साहब ने जो तहरीक इंसाफ की तश्कील 9 है उसकी बाकायदा मंजूरी दे दी है, नाम भी सामने आ गए हैं और ऐलान भी हो गया है। इसमें जनाब इमरान खान की मंजूरी से मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने मरकज़ी तंजीम तश्कील दे दी है और इसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अब इसमें मैं आपको बता दूं, आप नाम सुनेंगे आप कहेंगे कि वाकई ये नाम पहले तो हमने सुने नहीं हैं। इनमें जी मौला बख्श सुमरो हैं, शाहिद खटक, ज़ुबैर नियाजी, मलिक फैसल, ये जॉइंट सेक्रेटरीज़ की जिम्मेदारियाँ निभाएंगे। इनके अलावा जनाब जुनैद अकबर, सरदार खादिम विर्क, सरदार खादिम वर्दक, शेख खुरम शहजाद और खुरम शेर ज़बान को बतौर डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मरकज़ी तंजीम शामिल किया गया है। अच्छा, इनके अलावा जनाब आप ये देखिए कि आज़म खान स्वाति, खान मोहम्मद जमाली, अमीर बख्श भुट्टो, एजाज चौधरी, इब्राहिम खान,
आफ्ताब सिद्दीकी और एडवोकेट अताउल्लाह, आतिफ खान, हामिदुल हक, नसीरुल्लाह मरी और नवाबजादा शरीफ जोगेज़ई नायब सदूर मुकर्रर किए गए हैं। अब आप सोचिए कि ये नायब सदूर में आपने कितने नाम पहले सुने हुए हैं। एजाज चौधरी, आज़म खान स्वाति के अलावा आप देखिए कि उस तरह नाम आपने नहीं सुने होंगे। अच्छा, इनके साथ साथ नायब सदूर का मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा डिप्टी सेक्रेटरी जनरल का बता दिया, जॉइंट सेक्रेटरीज की जिम्मेदारियाँ जो निभाएंगे। हाँ, फवाद चौधरी साहब जो हैं उनको मरकज़ी सीनियर नायब सदर मुकर्रर किया गया है। बाकी मैंने आपको नाम बता दिए हैं, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरह से सारी पुरानी टीम एक तरह से फारिग करके नए नाम अब सामने लाए गए हैं। अब असल तो मुकाबला होना है एक तो खैबर पख्तूनख्वा में, जो दूसरा अब मरहला होगा इलेक्शंस का, बल्दियाती इलेक्शंस का, और फिर पंजाब में। तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा अब इन पर जिम्मेदारी है कि ये लोग, नए आने वाले लोग, किस तरह से परफॉर्म करते हैं। मगर आप देखिए कि क्या नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने इस तरह का कोई कदम कभी किसी पार्टी ने उठाया कि अगर कहीं कारकर्दगी बुरी नज़र आई है या शिकायत आई हैं कि टिकट सही तकसीम नहीं किए गए, वहाँ तो पैसे लेकर टिकट बांट दो। इसी तरह आपने देखा सेनेट में जब ये हुआ था तो इमरान खान वाहिद पार्टी है तहरीक इंसाफ जिसने एक्शन लिया। तो अब आप देखिए कि इनके साथ सेनेट में क्या होता रहा है, लेकिन कहते रहे लेकिन एक्शन कभी नहीं लिया। वहाँ तो ऐसे होता है कि जनाब ख़ानदानी इजारादारी है और आप उसके बाद जिसको चाहे बस उसके बाद नॉमिनेट कर दें, और उसमें ज़्यादातर खुशामद सबसे ज़्यादा और पैसा, ये दो चीज़ें हैं, जो लगाएगा वही आगे आएगा। तो इमरान खान से गुस्सा ये था कि जी अब वो खुद देखेंगे इन चीज़ों को, इसलिए कि सिर्फ कोई इजारादारी नहीं चलेगी, अकरबा परवरी नहीं चलेगी, पैसे की भी शिकायत आई तो उन्होंने इसका नोटिस लिया। वरना आप देखिए कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की कारकर्दगी जो नज़र आई खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन में, वो तो कहीं ज़्यादा बुरी है, इंतहाई बुरी, यानी बिल्कुल जैसे वाइप आउट हो गई, खात्मा ही हो गया खैबर पख्तूनख्वा से। तो उन्होंने तो कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कुछ भी नहीं ऐसा किया। क्या किया है? या पंजाब में आप देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो हाल हुआ, अब कुछ थोड़े से रिवाइवल की कोशिश हो रही है। क्या पीपल्स पार्टी ने इस तरह का एक्शन लिया है, या किसी भी जमात ने, कोई भी जमात इस तरह से एक्शन लेती है? तो इमरान खान साहब ने किया है, और जाहिर है कि उस पर बहुत से लोग नाराज़ और गुस्से में भी आए। बड़े बड़े लोगों को इमरान खान साहब को अलग करना पड़ा है, और उसके बावजूद जाहिर है कि धचका बहुत ज़्यादा लगा है, मगर वो आगे बढ़ते रहे हैं। मुश्किलात ज़रूर हैं उनके लिए, जैसे जहांगीर तरीन साहब हैं, उनका जाना उनके लिए बहुत बड़ा धचका है, दूर होना, और बहुत से लोग हैं। मगर आप देखें कि शहजाद अकबर को हटाकर अब नए वो डीजी उन्होंने मुकर्रर करने का फ़ैसला कर लिया है। तो ये इमरान खान साहब देखते हैं कि जी काम या शिकायत जब उनको आ गई है, काम नज़र नहीं आया, ख़ुद उन्होंने कहा कि जी वो उस तरह का काम नहीं कर सके, डिलीवर नहीं कर सके। तो अब मुसद्दिक अब्बासी साहब की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जल्द जारी होगा, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी को शहजाद अकबर की जगह मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब मुकर्रर किया जाएगा। और आप देख लीजिए कि ये पहले ही खबरें आ रही थी, मैंने भी इसका जिक्र किया था कि कुछ इंटरव्यूज़ इमरान खान साहब पहले ही कर चुके हैं। तो ये नहीं हो सकता कि वो जनाब एहतसाब के अमल से पीछे हटेंगे या कहेंगे जी करप्शन है तो अब मैं क्या करूं, और मैं कहता रहा हूं लेकिन अब मैं नाकाम हो गया हूं तो लिहाजा नाकामी का इतराफ़ कर लिया, मुझसे एहतसाब नहीं कर सके तो बस छोड़े ही से नहीं। वो फिर भी उस सोच को, अपनी सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में राय का इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।